हाय दोस्तों, रेडिट गाइड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रेडिट के मोस्ट डिमांडेड सर्टिफिकेशन RSCSA की ट्रेनिंग। RSCSA में दो पार्ट होते हैं, SA1 एंड SA2। ये सर्टिफिकेशन उनके लिए है जो कि लिनक्स को बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से समझना और प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। इसके प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहिए सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप। ये पूरी ट्रेनिंग रेडिट के ऑथराइज्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ये पूरी ट्रेनिंग रेल 8 पर होगी और इस पेपर का कोड है RH124। दोस्तों, ये है SA1 का सिलेबस। टोटल जो यूनिट हैं इसमें वो हैं 16। लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 गेटिंग स्टार्ट विद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। रेड हैट ने दी हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हाट इज क्लोज सोर्स, व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई लिनक्स इज यूजिंग इन सच अ ह्यूज अमाउंट, व्हाई लिनक्स इज सो फेमस, व्हाट मेक्स लिनक्स ग्रेट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से हम समझ लेते हैं इन सब की थ्योरी और उसके बाद हम करेंगे रेड हैट का इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज, ऑन लिनक्स and on AWS server. What is open source software? थ्योरी को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। कंप्यूटिंग स्टार्ट होती है 1960 से। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया यूनिक्स, उसके बाद मैक एप्पल का, और फिर आया विंडोज। 1985 से पहले ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं तो उसकी ओनरशिप हमारे पास होती है, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं होता था। वहाँ पे आपके पास परचेज करने के बाद भी ओनरशिप नहीं है, यानी आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के किसी को दे नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की मोनोपोली थी। तब रिचर्ड स्टॉलमैन ने और उनकी टीम ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि फ्री सॉफ्टवेयर मिल सके लोगों को उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के साथ। आज हम उस ऑर्गेनाइजेशन को GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस के नाम से जानते हैं। तो सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड वो चीज़ है जिसमें कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं या बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट रन कराता है। तो ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके साथ आपको सोर्स कोड मिलता है और उसके बाद आपको उस सोर्स कोड की हेल्प से उस सॉफ्टवेयर को स्टडी, मॉडिफाई और शेयर करने की लीगल परमिशन मिलती है। अब क्लोज सोर्स क्या है? क्लोज सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको सोर्स कोड नहीं मिलता, जो कि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको मॉडिफिकेशन करने की परमिशन किसी पर्सन, टीम या ऑर्गेनाइजेशन को ही होती है। क्लोज सोर्स में दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इवन आप ये भी नहीं देख सकते कि उसकी कोडिंग हमारे सिस्टम के लिए ठीक है कि नहीं। उसी तरफ ओपन सोर्स आपको सोर्स कोड के अलावा परमिशन भी देता है मॉडिफिकेशन की और शेयर की। अब क्योंकि मॉडिफिकेशन हम कर पा रहे हैं और सॉफ्टवेयर हमें कई बार फ्री भी मिल जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं है। कई सारी कंपनी ओपन सोर्स पे ही काम कर रही है, जो कि आपको देती है एक अच्छा, डिपेंडेबल, रिलायबल सपोर्ट, जैसे कि रेड हैट। रेड हैट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आपको एनहांस करने में हेल्प करती है। कई सारे सॉफ्टवेयर तो रेड हैट खुद क्रिएट कर रहा है और उनको ओपन सोर्स यानी GPL में रजिस्टर्ड भी करवा रहा है।
व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज लिनक्स। 1985 में रिचर्ड इंस्टॉलमैन ने कई सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिज़ाइन करें, लेकिन कोर कंपोनेंट के ना होने की वजह से वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर सके। बट 1991 में एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट लिनक्स टोरवाल्ड, उन्होंने यूनिक्स लाइक कर्नल को डिज़ाइन किया और उसको नाम दिया लिनक्स। दोस्तों, कर्नल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपकी मशीन यानी हार्डवेयर को समझाता है। इसके अलावा वो हार्डवेयर को मैनेज भी करता है और इन दोनों में बीच में एज अ मीडिएटर की तरह वो काम करता है। इसलिए कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना उसके हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। एप्पल के पास अपना खुद का एक कर्नल है, इसलिए हम उसको कहते हैं मैक इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के पास भी अपना खुद का है तो वो भी कहेंगे हम विंडोज़ इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन लिनक्स का कर्नल यूज़ करके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे उनको हमेशा कहा जाएगा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप समझ में आया आपके? रेड हैट क्या है? एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का कर्नल यूज़ करता है। सेंटोस क्या है? वो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस तरह से हज़ारों जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लिनक्स का कर्नल यूज़ करते हैं। जल्द से 2 टॉपिक और कर लेते हैं। वाई शुड यू लर्न अबाउट लिनक्स? लिनक्स आपको क्यों करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप आईटी में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अगर आप ऐसा जॉब में जाने वाले हैं जहां पर आपका कंप्यूटर से सामना होगा, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप लिनक्स ज़रूर कर लें। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कि वहाँ पे लिनक्स यूज़ ना हो रहा हो। लिनक्स हर जगह यूज़ हो रहा है, फिर वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, वो चाहे आपके घर का स्मार्ट टीवी हो, एंड्रॉयड, वो भी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ एन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम चीज़ मोबाइल, उस पर भी एंड्रॉयड चल रहा है। फ्लाइट के एंटरटेनमेंट सिस्टम, उस पर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अगर वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो टॉप 500 पर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहा है। लिनक्स को हम अगर क्लाउड की बात करें वहाँ पे भी आपको मिलेगा। अगर हम कंटेनर माइक्रोस एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो स्टोरेज की बात करें, चाहे बिग डेटा सॉल्यूशन की बात करें, वहाँ पर भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा। ओवरऑल लिनक्स जो है वो हाई डिमांड में, यही कारण है। लिनक्स इतना फेमस क्यों है? क्या ऐसी बात है उसमें? चीज़ें हैं। पहली चीज़ ओपन सोर्स, दूसरी चीज़ CLI और तीसरा है मॉड्यूलर। लिनक्स का कर्नल क्या है? मॉड्यूलर है। ओपन सोर्स को तो हम समझ चुके हैं। CLI का मतलब ये है कि हम लिनक्स को एज अ CLI भी चला सकते हैं और GUI का भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं एज अ होम यूज़र हूँ या मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पे मुझे ग्राफिक्स से प्रॉपर डेस्कटॉप की ज़रूरत है, तो अभी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं। और मैं अगर केवल CLI पे काम करना चाहता हूँ तो भी हमें लिनक्स को ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो ऑप्शन हमें मिलता है जहाँ पे हम चाहें तो केवल CLI लोड कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी हमें विंडोज़ या मैक में देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स भी होता है और CLI भी होता है, दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि विंडोज़ को केवल मैं CLI पे ही इंस्टॉल करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी पूरी थ्योरी और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना RHEL 8 का इंस्टॉलेशन। चलो अब देखते हैं RHEL 8 का इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं यूज़ कर रहा हूँ फिडोरा का 33 वर्जन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में अबाउट, और अबाउट में आ जाएगा फिडोरा का मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 33 वर्क स्टेशन एडिशन। ठीक, चलो यहाँ पे प्री बिल्ट एप्लीकेशन मिलती हैं। इस प्री बिल्ट में एक एप्लीकेशन हमारे पास वर्चुअल मशीन मैनेजर, ये एक
तरह का वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसे एप्लीकेशन है जो कि आपको मशीन इंस्टॉलेशन की एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। हमारे पास ISO होना दोस्तों ज़रूरी है, तो यहाँ पे ISO आप डाउनलोड कर लेना, रेड की वेबसाइट से आप डाउनलोड ईजिली कर लोगे। लोकल इंस्टॉल मीडिया ISO इमेज, यहाँ से इमेज फॉरवर्ड, यहाँ पे चूज़ ISO और CD-ROM इंस्टॉल मीडिया, ब्राउज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ISO, मेरे पास ऑलरेडी ISO है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ RHEL 8 का ISO, चूज़ वॉल्यूम, ये आ गया मेरे पास, ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लिया, RHEL 8 वर्जन है, फॉरवर्ड करोगे। हम चाहें तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, मैं इसको 1000 कर लेता हूँ, यानी 1 GB के आसपास स्पेस हो जाएगा। कोर CPU 2, ठीक है, टोटल मेरे पास 4 कोर हैं। दोस्तों ये एक i5 मशीन है, तो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 20 GB सफिशिएंट, मिनिमम 10 होना चाहिए, लेकिन मैं 20 GB इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक, ओके। इसको बाद हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ऊपर चाहो तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ का 8th वर्जन, राइट। वैसे तो नीचे लिखा हुआ है, नेटवर्किंग में हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना नहीं है, बस यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे इसको। तो देखोगे यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई। सिलेक्ट कर रहे हैं एरो की से, एरो की से ये अप डाउन होगा, अप डाउन के सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, एंटर करना है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गई है। मैं इसको फुल कर लेता हूँ स्क्रीन। दोस्तों यहाँ से बाहर आने के लिए ये ड्रैग हो जाएगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे। इसको मिनिमाइज या कर सकते हो। अगर आपका माउस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया है तो, और इससे अगर आपको बाहर आना है तो आपको की प्रेस करना होगा, ऑल्ट और कंट्रोल। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम इसको फुल कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो हमें लैंग्वेज के दिए, इसको कोई चेंज नहीं करें, इंग्लिश पे कंटिन्यू। देख रहे होगे आप, हम कर रहे हैं RHEL 8 Red Hat Enterprise 8th वर्जन। ठीक है, कई सारे ऑप्शन आगे समझ लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है। कीबोर्ड इंग्लिश सही है, इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट ये भी ठीक है। टाइम जोन सेट कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें, इंडिया सेलेक्ट, ओके। लोकल मीडिया ठीक है। सर्वर विद GUI ऑप्शन हमारे पास कई सारे मिलेंगे, हम चाहें तो इसको CLI मिनी में इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको सिर्फ CLI मिलेगा। हम सर्वर विद GUI यानी हमारे पास सर्वर के वो सारे पैकेज होंगे जिसमें कि हम आगे सर्वर भी क्रिएट कर सके, साथ में वो GUI फॉर्मेट में होगा, यानी प्रॉपर डेस्कटॉप भी मिलेगा आपको। डन करके बाहर, और इसके बाद में इंस्टॉलेशन, ये हमारे पास है पार्टीशन क्रिएशन। दोस्तों एक बात और याद रखना, अगर हम कई बार अगर आपने पहले इंस्टॉलेशन किया होगा तो हमने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन नहीं करा होगा। यहाँ पे मैं आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, यानी कौन से पार्टीशन पे कितनी स्पेस हमें देना है ये आपको यहाँ से पता पड़ेगा। कस्टम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पे नहीं, कस्टम, यानी हम पार्टीशन बताएंगे कौन सा पार्टीशन कितने साइज का बने। डन। पहला पार्टीशन क्रिएट करेंगे हम स्लैश पे, यहाँ पे हमने दे दिया पार्टीशन पहला बने हमारा 10 GB का। ठीक है, जी लिख देंगे यहाँ पे, कैपिटल G स्मॉल g कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक, ओके। और इसके बाद में हम एक पार्टीशन और बनाएंगे बूट का। बूट के लिए 500 इज सफिशिएंट होता है, ये MBs में साइज आएगी। अगर हमने जी नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये MB में साइज लेगा। ओके, इसके बाद हम एक और साइज देंगे स्वैप का। स्वैप के लिए 1 GB सफिशिएंट, आगे हम स्वैप को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आप अब वैसे तो ये वॉल्यूम ग्रुप क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा, LVM वगैरह ये हम आगे समझेंगे। अभी फ़िलहाल इसको हम डन करके आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सेप्ट चेंजेस। KDump का यूज़, हाँ, बेसिकली ये एट द टाइम ऑफ कर्नल क्रैश पे किया जाता है, जो कि आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। डन। ओके, सिक्योरिटी पॉलिसी हमें कुछ नहीं करना है। सिस्टम पर्पसेस बस यही बता रहा है कि आप इसको किस पर्पस से यूज़ करना चाह रहे हैं।
तो हम इसको सेल्फ सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं और इसको टेस्टिंग पे कर देते हैं, डेट्स इट। ओके, और इसको यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सामने है रूट का पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने एक यूज़र अपने आप क्रिएट कर दिया है, उसका नाम है रूट, जो कि सुपर यूज़र है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, जिससे कि अगर हमें कोई भी इसमें चेंजेस करना है तो हमें रूट से लॉगिन होना पड़ेगा। हमें करना क्या है, सिर्फ इसका पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। सेट मैंने पासवर्ड कर दिया है, बता रहा है वार्निंग वीक पासवर्ड है, और नीचे यहाँ पे बता भी रहा है एक वार्निंग कि अगर आप इसी वीक पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं तो आपको डन को ट्वाइस यानी 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल क्योंकि पासवर्ड याद है, लेकिन आप प्रोडक्शन में ऐसी गलती ना करें। पासवर्ड हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपके दिया जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैप्स का स्पेशल कैरेक्टर एक कॉम्बिनेशन, वैसे ही सेट करना इंडस्ट्री में। एक यूज़र क्रिएशन की बोल रहा है तो हम एक यूज़र ले लेते हैं, जैसे कि सुजैन। एक पासवर्ड इसके लिए भी सेट कर देते हैं, वो भी एक वीक पासवर्ड है, यानी ट्वाइस बार डन। ठीक, अभी इंस्टॉलेशन हम होने देते हैं। कितने पैकेज बता रहा है, 1320 टोटल पैकेज है। अभी जो इंस्टॉलेशन हो चुके हैं 23 हो चुके हैं। स्पीड ठीक है, हमारे पास हो रहा है जल्दी जल्दी। तो इसको हम एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं। इंस्टॉलेशन एक बार फिनिश हो जाएगा, फिर हम दोबारा से इस पे आएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, रेल 8 का इंस्टॉलेशन डन हो गया है, ख़त्म हो गया है, और सिस्टम्स को रीबूट के लिए बोल रहा है। रीबूट पे क्लिक करेंगे। लाइसेंस इंफॉर्मेशन में लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, डन। और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बस फिनिश कॉन्फ़िगरेशन हो गया है हमारा इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे रूट और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था उसको देंगे और एंटर। दोस्तों ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो है रेल 8 की, जो कि डेटेड का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट स्किप कर दोगे और स्टार्टिंग यूजिंग इसको क्रॉस कर दें, ये हेल्प के लिए है। ठीक है, अब ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा इसका रिजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा हमें। सेटिंग में जाओगे, उसके बाद में आपको जाना होगा यहाँ पर, ठीक पर देख लें, यहाँ ये देखिए रेल 8 इंस्टॉलेशन डन है। डेट टाइम यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। बैक करेंगे, एक बार हम डिवाइस में जाएंगे, रिजोल्यूशन पे जाएंगे, और जो लैपटॉप के लिए रिजोल्यूशन दिया जाता है 1366, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, खैर मैं इसको 16:9 पे कर देता हूँ, अप्लाई। ओके, कीप चेंजेस। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये है आपका रेड हैट का 8 वर्जन। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर यहाँ पे दिया गया है। ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे दी गई हैं, क्लिक करेंगे, ये देखिए। कोई अगर एप्लीकेशन को सर्च करना है जैसे कि टर्मिनल, तो यहाँ पे लिखेंगे TR और बस एंटर करेंगे, ये देखिए टर्मिनल ओपन हो गया। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल रेड हैट का इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स मशीन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम अमेज़ोन के वेब सर्विस पर रेल 8 का इंस्टॉलेशन देखेंगे। यहाँ से साइड से पावर ऑफ। ओके, यहाँ से आप बाहर आ सकते हो, और ये मशीन हो गई हमारी बंद, इनको भी बंद कर देंगे। अमेज़ोन वेब सर्विस पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें गूगल पर सर्च करना होगा AWS। यहाँ पर
AWS वेब सर्विस की लिंक आएगी, उसको हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है क्रिएट एन AWS अकाउंट। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसमें कुछ डिटेल हमें फिलअप करनी होगी जो कि ज़रूरी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और एक AWS अकाउंट का नेम। कंटिन्यू। बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। यह है पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी होगी, एक्सपायरी डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये इन्फॉर्मेशन बिना भरे हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसको भरना ज़रूरी है। और एक और बात, आपका कार्ड चालू होना चाहिए, आपका वैलिड उसमें नंबर होना चाहिए। एक SMS आएगा, OTP आएगा। OTP के आने के बाद हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी। एक बार में पूरी डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पर एक OTP आएगा, उसको भी यहाँ पे फिलअप करेंगे हम। थोड़ी और डिटेल है यहाँ पे, जैसे कि सेल नंबर एंड कैप्चा, सिक्योरिटी चेक। अब एक और OTP वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर आएगा, उसको एक बार फिर से फिलअप करें और क्लिक करें वेरीफाई कोड पर। इतना करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ सपोर्ट प्लान। हमें फ्री टायर पे क्लिक करना है क्योंकि हम जस्ट टेस्टिंग पर्पज से मशीन को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और है पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, माय रोल में यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करें। नीचे स्टूडेंट, यस। यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन, अगर हम कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्लाउड पे रन कराना चाहते हैं तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे। वैसे अगर हमें जस्ट टेस्टिंग पर्पज से इसको यूज करने वाले AWS के क्लाउड सर्वर को, तो हम लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट एंड दैट्स इट। इसके बाद हमारा AWS अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसको लॉगिन करके देखते हैं। एक और चीज मैं जरूर बताऊंगा, यहाँ पे जो हमें फ्री में आवर्स मिलते हैं इंस्टेंस पे। इंस्टेंस एक तरह का कंप्यूटर है जिसपे आपको चलाने के लिए फ्री आवर्स जो मिले 750 आवर्स पर मशीन मिलते हैं पर मंथ। अगर हम वो मशीन ज्यादा चलाएंगे, यानी इंस्टेंस क्रिएट करते समय 1 या 2 या 3 मशीन चलाएंगे, तो 750 डिवाइड हो जाएंगे नंबर ऑफ मशीन्स में। तो ध्यान देना इसको। अगर इसके ऊपर जाओगे तो आपका बिलिंग साइकिल ज्यादा हो जाएगा और आपका बिल भी बन जाएगा वो। इसलिए ध्यान दें, जब भी Amazon पे आप काम कर रहे हैं तो अपने बिलिंग साइकिल को बराबर चेक करते हैं, देखते रहें कहीं उसमें आपका बिलिंग तो नहीं बन रहा। ओके। AWS का सॉल्यूशन मैंने उनके लिए बताया है जिसके पास अगर सिस्टम नहीं है सपोज, ठीक है, और उसके पास नेट का एक्सेस तो है, तो वो AWS पे लॉगिन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। या ऐसे लोगों के लिए जिनके पास लैपटॉप तो है लेकिन बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन में उस पर हम एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। या तीसरे ऐसे लोगों के लिए जिनके पास लैपटॉप है लेकिन कंपनी का या कॉलेज के प्रेमिसेस का है, तो वहाँ पे हम एडिशनल सॉफ्टवेयर लोड नहीं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस की वजह से हम Amazon पे क्लाउड बनाएंगे और उसके ऊपर इंस्टेंट रन करा के ईजिली हम OS पे काम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली Amazon बेस्ट है। हम 1, 2, 3 जितनी भी हमें मशीन चाहिए हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, उसका हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका बिल जनरेट हो जाएगा। AWS अकाउंट क्रिएट हो गया है, उसको हम साइन इन करते हैं। साइन इन के लिए यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस देना होगा जो हमने यूज़ किया था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस अकाउंट।
पासवर्ड, ओके। ये हमारे पास है अमेज़ोन का मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ से एक ऑप्शन है हमारे पास मशीन को क्रिएट करने के लिए, लॉन्च अ वर्चुअल मशीन का ऑप्शन, और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल सर्विस कंप्यूटर पे जाएंगे, EC2। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस अभी हमें बता रहे हैं कि 0 इंस्टेंस है, यानी कोई भी मशीन अभी नहीं चल रही है। हमें मशीन अगर क्रिएट करना है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक करेंगे। नीचे आओगे आप तो यहाँ पे देखो रेड हैट का 8th वर्जन जो है वो बता रहा है। 2 है x86 और एक ARM वर्जन, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर प्रोसेसर, यानी एक T2 माइक्रो है जो कि फ्री टायर एलिजिबल है। इसको ही क्लिक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंस, यानी मशीन कितनी चाहिए। इंस्टेंस जस्ट लाइक लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर की तरह ही है कि आपको क्लाउड पे कितनी मशीन चाहिए। पर मशीन हमें 750 आवर्स मिलते हैं हर महीने। अगर मशीन की आप काउंटिंग बढ़ाओगे 1 या 2 या 3, तो फिर आपके वही आवर्स डिवाइड हो जाएंगे उन मशीन्स में। तो ऐसा फ़िलहाल ना करें अभी, क्योंकि हमें एक ही मशीन की ज़रूरत है, तो हम इसको एक ही रखेंगे। नेक्स्ट ऐड। स्टोरेज 10 GB सफिशेंट होता है। यहाँ भी एक लिमिट है हमारे लिए कि कितनी हम स्पेस को ले सकते हैं। तो 10 GB सफिशेंट फॉर अस, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो टर्मिनल पे जाएगा तो वो बहुत कम स्पेस लेता है। ओके, देन है ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़। यहाँ पे हम इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, जो IPs हैं, उसको हम अलाउ करते हैं। हाल फिलहाल क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस से तो मैं ऑल ट्रैफिक अलाउ करता हूँ। हालांकि ये प्रोडक्शन में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से मैं इसको ऑल ट्रैफिक अलाउ करूँ, जिससे कि हम अपने टर्मिनल से इस AWS के सर्वर को लॉग इन कर सकें। रिव्यू और लॉन्च, एक बार आपको रिव्यू दिखाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमें मिल रहा है। लॉन्च करते हैं। एक की पेयर ज़रूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी सर्वर पे लॉगिन करें AWS के, तो एक ID से लॉगिन करें और पासवर्ड एंट्री हो, तो यहाँ पे की क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट ए न्यू की, जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ की हूँ, डाउनलोड, इसको सेव कर लें। ओके, और इसके बाद करें लॉन्च इंस्टेंस। अब क्लाउड पे मशीन क्रिएट हो रही है, वो तैयार हो रही है आपके यूज़ के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, T2 प्रोसेसर बता रहा है माइक्रो। अभी इस जगह रनिंग लिखा आ जाएगा। जैसे ही मशीन कन्फिगर हो जाएगी, बन जाएगी क्लाउड पे, तो एक बार हम क्लिक करेंगे इसको। ये देखो डिटेल आ रही है पूरी। इंस्टेंस पे वापस जाएंगे। ये मेरे 2 बताए, एक मशीन मेरी पहले मैंने टर्मिनेट की थी और एक है मेरी रनिंग कंडीशन मशीन। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये IP आ रहा है मेरा और ये इंस्टेंस की ID आ रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। एक की चाहिए जो मैं पहले ही डाउनलोड करूँ, उसको परमिशन देना है। परमिशन हम आगे पढ़ेंगे इसको। फिलहाल मैं इसको स्टेप्स एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरी की होगी, ठीक है ये है। अब यहाँ पे ये वाली कमांड में चला दी तो ये मेरी की।
नेक्स्ट इसे लॉगिन करने के लिए सेम इसको कॉपी करना है मुझे और इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये याद रखना कि जो की है आपकी key.pam वाली फाइल वो मेरी इसी लोकेशन पर ही होना चाहिए जैसे कि मेरी यहाँ पर है। ओके, चलो एंटर। ठीक, यस। ओके, ये देखेंगे मेरा इंस्टेंस लॉगिन हो चुका है। कैसे पता करेंगे हम? आईपी एक ही कमांड भी चलाएंगे तो आईपी आ जाएगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है इसका आईपी 172.42। दूसरी बात, हम इसका वर्जन चेक करना है तो हम करेंगे etc/os-release। तो देखो यहाँ पे रेड हैट का वर्जन और यहाँ पे 8.3 वर्जन वही हमने लोड करा है। तो ये मेरी इंस्टेंस इंस्टॉल हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडोज़ पर हम रेल 8 का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम लोग रेल 8 का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वर्चुअल बॉक्स पे। चलो स्विच करते हैं विंडोज़ पर। ये है हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं विंडो 10 पे वर्चुअल बॉक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं करने जा रहा हूँ रेल 8 का इंस्टॉलेशन। क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी एक मशीन मेरे पास बनी हुई है। मैं फिर से एक न्यू क्रिएट करता हूँ। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नाम देंगे रेड हैट लिनक्स। नाम हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जस्ट क्योंकि हम रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाले हैं इसलिए मैंने रेड हैट दिया है। ये आपका मेमोरी बता रहा है 1 GB सफिशिएंट। ये आपकी स्पेस दे रहा है 8 GB की एक हार्ड डिस्क, यानी एक आपकी स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट होगी। उसका जो फॉर्मेट होगा VDI फॉर्मेट होगा। डायनेमिक लोकेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हार्ड डिस्क की स्पेस अभी भी हमें कम ज़्यादा करना है तो, लेकिन 8 GB सफिशिएंट। अब हमें करना है इमेज को अटैच। जाएंगे सेटिंग में, स्टोरेज पर एम्प्टी, यहाँ पे चूज करेंगे ऐड। ये डिस्क हमने अटैच कर लिया, चूज करेंगे और देखोगे यहाँ पे रेल 8 की इमेज अटैच होगी। ओके करेंगे और नाउ यहाँ पे हम सिर्फ क्लिक करेंगे स्टार्ट पे। ओके, वर्चुअल बॉक्स 6.1 आप देख रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन आ रही है, ये बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे KVM में आई थी स्क्रीन। इसके बाद के सारे स्टेप्स एज इट इज है जैसे KVM में हमने इंस्टॉलेशन रेड हैट 8 का किया हुआ था। ओके, वो स्टेप्स देखने के लिए इस वीडियो को दोबारा से आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि कमांड लाइन पे कैसे काम करते हैं और भी कई सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। उससे मुझे पता पड़ता है कि आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं, आपको लोगों को और अच्छे वीडियो में कैसे बना सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।